मैं दिनेश अहलावत, फिर हम क्या करें, आना ही पड़ता है क्योंकि इसमें 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 20 निर्देशक हैं और 20 टीम के, हर टीम के अगर 20-25 कलाकार भी लगाएं तो 500 कलाकार इस हमारे नाट्य महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं। हमारा नाट्य महोत्सव जो आप जानते ही हैं, पंचानन पाठक स्मृति सप्तांत हास्य नाट्य समारोह 2023, उसमें 20, मैंने बताया जैसे 20 निर्देशक उसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्हीं में से एक निर्देशक हैं श्री संजय अमन पोपली जी, भव्य आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी के निर्देशक, और उनका नाटक है, आप नाम सुन के हंसेंगे, उधार का पति। जी हाँ, आजकल पति भी उधार के मिलते हैं, अब कैसे और कहाँ मिलते हैं ये तो आपको पोपली साहब ही बताएंगे। जैसे कि आपको पता है हमारा ये फेस्टिवल 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर तक हर शनिवार के बाद एलटीजी सभागार में होगा। तो आइए मिलते हैं संजय अमन पोपली जी से। नमस्कार संजय भाई। नमस्कार जी। और सुनाइए क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया। और तैयारी बढ़िया चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है। आपका नाटक कब है हमारे फेस्टिवल में? 30 सितंबर को 4 बजे। 4 बजे। वाह, तैयारी पूरी चल रही है। 30 सितंबर के तो दिन कम ही रह गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर तैयारी चल रही है। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारा नाटक देख के दर्शकों को बहुत मजा आने वाला है। वैसे भी हमारा 5वीं बार नाटक है। अच्छा, 5वां शो है इसका? 5वां शो, चारों शो अभी तक हाउसफुल रहे हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है इस बार भी हमें दर्शकों का प्यार मिलेगा। बाकी की आशीर्वाद। ये उधार की कोई चाय की पत्ती मांगने चला जाता है, चीनी मांगने चला जाता है, उधार की स्कूटी भी मांगने चले जाते हैं। हाँ जी, है ना, दुकान से उधार चीज भी ले आते हैं। हाँ। ये उधार का पति तो मैंने पहली बार सुना है। हाँ जी, यही तो सबसे बड़ी हास्य की बात है हमारे इस नाटक में, कि उधार का पति जिंदगी में किसी ने नहीं सुना होगा। और कोई औरत भी नहीं चाहेगी कि उसको कोई पति उधार का मिले। लेकिन कुछ परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं इस नाटक में कि हमारी नाटक की नायिका को, शीला को, उधार के पति की जरूरत पड़ जाती है। तो वो कैसे जरूरत पड़ती है वो तो आप नाटक में आएंगे देखेंगे तभी पता चलेगा। यहाँ मैं बताकर इस नाटक का मजा खराब नहीं करना चाहता। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपने तो काफी नाटक पहले भी किए हैं, अमरूद के मीठे है, और भी आपने काफी नाटक किए। वो एक आपका नाटक वो लॉटरी निकलती है जिसमें वो पैसा बोलता है। नहीं, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। हाँ, बहुत सारे नाटक किए आपने। तो उसके बाद आपने ये नाटक सेलेक्ट किया, उधार का पति। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, मैं 27 साल से इस थिएटर की फील्ड में हूँ जी। ये मेरा ना एक पैशन है जी जी। ये मेरे अंदर का कीड़ा है कि जो मैं कुछ करने की, चाहे जैसा भी करता हूँ, लोगों से सुनता हूँ अच्छा करता हूँ। हाँ, अच्छा करता हूँ, बट ये मेरे अंदर का एक कलाकार है जो मुझे बार बार लोगों के सामने आने के लिए प्रेरित करता है। तो इसी के तहत मैं 27 साल से रंगमंच के फील्ड में हूँ, और मैंने कम से कम 70, 80 या 100 नाटक कर चुका हूँ अलग अलग। मैं ज्यादातर नाटक रिपीट करने में विश्वास नहीं करता। जी। लेकिन कई बार दर्शकों की डिमांड आ जाती है या कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं ऐसी कि नाटक को रिपीट करना पड़ता है। तो इसी के तहत हम ये उधार का पति नाटक करने जा रहे हैं आपके पंचानन पाठक स्मृति हास्य नाट्य समारोह में 2023 में, जिसकी लेखिका है डॉक्टर बनवाला भावलेकर, और जिसका निर्देशन मैंने स्वयं संजय पोपली और मनजीत सिंह जी ने किया है। जी। दोनों ने मिलकर किया है। काफ़ी अच्छी टीम है हमारे साथ। और मैं बताना चाहता हूँ, हमारा ये भव्य कल्चर सोसाइटी पिछले 25 सालों से रंगमंच को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, और हम यहाँ पे सैकड़ों कलाकार आए, सीख के चले गए और आगे भी आते रहेंगे। हम नए कलाकारों को मंच प्रदान करने का काम करते हैं, उनको उनकी प्रतिभा को आगे समाज के सामने आगे लाने के लिए कोशिश करते हैं। जी, बहुत अच्छा करते हैं। वैसे कि आपका ये सिल्वर जुबली वो ईयर चल रहा है आपका, इस खुशी में तो पार्टी भी होगा। हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने सालों से इस पंचानन पाठक फेस्टिवल से जुड़े हुए, तो सभी में काफी कमियां भी होती हैं, कुछ अच्छाइयां भी होती हैं। बिल्कुल। तो हम, क्योंकि हम सारे 20 ऑर्गेनाइजर हैं, मैं अकेला अपने आप को मिलजुल के कंट्रीब्यूटर, हाथ से हाथ होता है। तो इसमें कुछ कमियां हैं जो हमें दूर कर लेनी चाहिए, या कुछ अच्छाइयां हैं जिसे हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अच्छाइयाँ काफ़ी हैं,
पर कमियां भी बहुत है जी कमियां हमारे अंदर भी हैं और कुछ हमारे जो साथ कलाकार जो हैं उनके अंदर भी जी। है क्योंकि आजकल का जो नया कलाकार है वो चाहता है कि फटाफट मैं सीख जाऊं और वेब सीरीज करूं यूट्यूब फिल्में बनाऊं या फिर 2 नाटक के बाद ही वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपना ग्रुप कर लूं हाँ सीरीज सही सही कह रहे हैं आप, ये तो है। तो उनको ये नहीं पता जब तक खीर पकेगी नहीं तब तक स्वाद आएगा नहीं सीधी सी बात है जब खीर पका लोगे अच्छी तरह से उसको थोड़ा सा समय दोगे 4-5 साल दोगे तब आप अपना करिए शौक पूरा करिए अपना फिल्मों में जाइए अपना बॉम्बे जाइए या जो भी आप कुछ करना चाहते हैं वो करिए और मैं तो ये कहता हूँ ये रंगमंच आपके लिए खाली एक कलाकारी करने का साधन नहीं है ये आपके एक व्यक्तित्व को निखारता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स की तरह है बिल्कुल आप किसी भी फील्ड में जाए ये आपकी अभिव्यक्ति को और आगे से लोगों के सामने लाता है तो हाँ, बोलने की हाँ बिल्कुल वही कमियां हमारे नए कलाकारों में भी है कि बस उनको लगता है अगर एक नाटक में काम मिल रहा है साथ में दूसरा नाटक भी वो पकड़ लेते हैं दूसरे ग्रुप का भी तो इस वजह से कुछ कमियां रेगुलर ना आने की वजह से रिहर्सल ना आने की वजह से कुछ कमियां रह गई और दूसरी बात ये भी है कि कलाकार मतलब काम का भूखा होता है बिल्कुल सही और वो रिहर्सल की अहमियत को इतना समझता नहीं है कई बार नए कलाकार खास तौर पे तो मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा जो भी हमें नए कलाकार जुड़ रहे हैं हमारे साथ उनसे ये कहना चाहूँगा कि रिहर्सल की इम्पोर्टेंस को जरूर समझें रिहर्सल पे टाइम से जाएं जरूर जाएं तभी एक चीज़ अच्छी बन पाएगी रंग कर्म तो समर्पण को लेकर है क्योंकि जब तक आप समर्पित नहीं होंगे तो रंग कर्म आपको कुछ नहीं देगा सही कह रहे हैं आप देखो परेशानियां सबके साथ है जी हम भी मैं बता रहा हूँ एज ए प्रोफेशनल एक होटलियर हूँ घर से भी गालियाँ खाते हैं लेकिन घर वालों को बोल के रखा हुआ है कि ये हमारी मौत के साथ जाएगा इसके साथ हंस के जीना सीख लो या रो के जीना सीख लो तो हम कोशिश करते हैं कि हम पूरी तरह से समर्पित रहें इस नाटक की फील्ड को तो ऐसा ही समर्पण हम दूसरों से भी चाहते हैं लेकिन मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी मेरे ग्रुप के साथ कुछ ऐसा है कि उतना समर्पण सभी की परेशानियां हैं आप अकेले के नहीं हैं सभी की परेशानियां हैं आजकल वही है रंग कर्म तो एक सीढ़ी बन गया है मीडिया में जाने का बिल्कुल सर क्योंकि मुंबई में चले जाते लोग मेरे पास कई लोग ऐसे आए मेरी संस्था में जो मुंबई से धक्के खा के आए कि उन्होंने कहा पहले थिएटर करो तब यहाँ नहीं सही बात है सीख के आओ वही होता है ना कि हमारे से 2-4 नाटक किए हमारे साथ किए फिर या तो किसी और ग्रुप के साथ जुड़ गए या फिर अपनी यूट्यूब फिल्में बनाने शुरू कर दी अपना चैनल शुरू कर दिया उसमें सक्सेसफुल नहीं हुए तो फिर वो इस फील्ड को छोड़ ही देते हैं बिल्कुल खत्म कर लेते हैं मतलब अपना भविष्य जो उनका उज्जवल होना था वो अपने भविष्य को अंधकार में डाल देते हैं इस फील्ड के अच्छा इसमें जो चयन प्रक्रिया हुई हमारी सुरेंद्र साहब भाई थे राजेश आहूजा जी थे और ऑनलाइन हमें कन्हैया जी साहब अर्जुन खुल्ला और विनोद पांचाल जी काफी लोग थे तो इसके बारे में कुछ कहिए क्या ये चयन प्रक्रिया सही थी हमारी तो नाटक सेलेक्ट किए गए ठीक है बिल्कुल मैं तो इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ मैं क्योंकि ये जो चयन प्रक्रिया हुई मेरे यहाँ भव्य स्टूडियो में हुई तो मेरे सामने ही हुई तो मैंने हर एक डायरेक्टर को जो चयन किया गया मैंने खुद अपने सामने देखा कि कैसे चयन किया गया किस क्राइटेरिया से चयन किया गया जैसे आपने पहले भी इंटरव्यू में बताया कि कई अच्छे नाटक थे लेकिन गंभीर नाटक थे अच्छी टीम भी थी लेकिन उनको इसी वजह से नहीं सिलेक्ट किया गया कि वो हास्य नाटक नहीं थे हाँ तो मेरे को पूरी पारदर्शिता दिखी आपके इस चयन समिति के द्वारा जो उन्होंने चयनित किए हैं नाटकों में ये तो मिला जुला हाल का प्रयास है इस नहीं मैं आपकी चयन समिति का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे नाटक सेलेक्ट किए और मेरे को तो कई बार लगा कि आपने कई नई प्रतिभाओं को नाटक करने का मौका दिया तो उनकी तरफ से मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने उनको मौका दिया आपने मौका दिया है मैंने बताया ना मैं अकेला कुछ नहीं सब मिलजुल के कर रहे हैं एक रंगकर्मी ऐसी टीम है जो टीम वर्क है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता आपने कहा मैं घर में मेरे को परेशान करते हैं या मतलब रंगकर्म में इतना समय क्यों दे रहे हो आप तो समर्पित हैं जब तक आपके साथ समर्पित टीम नहीं होगी तो आपका समर्पण भी बेकार चला जाएगा तो ये टीम वर्क है इसमें बस अगर 8-10 अगर समर्पित वाले कलाकार इकट्ठे हो जाए तो हम पूरा हिला सकते हैं पूरे मंच को अच्छा
आप नए रंगकर्मियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आ रहे हैं, इस फील्ड से जुड़ना चाह रहे हैं? आप इस फील्ड से जुड़ना चाह रहे हैं या मीडिया में जाना चाह रहे हैं, वो तो उनके ऊपर बात है, लेकिन अभी तो ये समझिए कि आपकी संस्था भव्य कल्चर सोसाइटी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा कि कोई इस काम में कोई शॉर्टकट नहीं जी। अगर आपने अपने अपने गोल को अचीव करना है, अपने उद्देश्यों को पाना है, तो उसमें समर्पण देना पड़ेगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा। जैसे कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं या भव्य कल्चर सोसाइटी ही ज्वाइन करते हैं, तो आपको समय देना पड़ेगा। परेशानियां सबके साथ हैं, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है, उनके साथ भी हैं, लेकिन परेशानियों से पार पाकर ही कोई आपको सफलता मिल पाएगी ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 3, 4, 5 साल अगर आप मन लगाकर इस फील्ड को दे देंगे ना, तो ये फील्ड आपको इतना देगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। आजकल टेस्ट मैच कोई नहीं देखता, 2020 का जमाना है सर। यही तो प्रॉब्लम है सर, यही तो प्रॉब्लम है कि वही 2-4 नाटकों के बाद सारे कोई डायरेक्टर बन जाता है। चलिए कोई बात, वो भी अच्छी बात है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सीख के अगर आप कुछ सिखाओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप बता रहे हैं आपकी संस्था को 25 साल हो गए। 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। तो 27 साल जिस समय आपने ये नाट्य संस्था आरंभ की, उस समय के माहौल में और आज यानी 27 साल बाद के माहौल में कितना अंतर पाते हैं? और वो अंतर पॉजिटिव है या नेगेटिव? दोनों तरह से सर। हाँ, जमीन आसमान का अंतर आ गया। पहले के लोगों में बहुत समर्पण भाव था, और दूसरी बात है मनोरंजन के साधन भी नहीं थे, कुछ काम करने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं था, तो वो इस फील्ड में ज़्यादा समय देते थे। आजकल किसी भी आर्टिस्ट को हम बुलाते हैं या कुछ कहते हैं, सर मेरा तो शूट आ रहा है, मेरा तो वहाँ पे भी दूसरा नाटक मैंने रखा हुआ है, क्योंकि हम कोई किसी नाटक को अभी तो हम कुछ दे नहीं पा रहे। सबसे बड़ी समस्या है कि अगर हम किसी नाटक किसी कलाकार को कुछ दें तो हम उसको रोक सकते हैं कि हाँ भी हमारे इसमें समस्या है, लेकिन उस कलाकार को भी तो समझना चाहिए कि भी अगर क्या अपना परिश्रम दे रहे हैं, अपनी शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कुछ नाटक कर रहे हैं, फाइनेंस वित्तीय सहायता हम काम कर रहे हैं, हम इतनी दूर से आते हैं, हमारा किराया भाड़ा लगता है। ये बात पहले के कलाकारों में, पहले जो सीखने जाते थे उनमें नहीं थी, आजकल के कलाकारों में ये भावना हो। ये तो अच्छी बात है, अगर आपका रंगकर्मी कहीं से कुछ पैसे कमाता नहीं, कमाता है, लेकिन यहाँ पूरा जो समय अगर एडजस्टमेंट के हिसाब से कमिटमेंट का तो पक्का होना पड़ेगा ना। क्या अगर कहीं अच्छा काम मिल गया आपको पैसे वाला या नहीं, हम रोकते भी नहीं, तो मेरे हिसाब से उसको कह देना चाहिए कि मैं 1 महीने आपके हाँ ठीक है। हम ऐसा होता है कि एक नाटक हमने खत्म किया, हम दूसरे नाटक की तैयारी उस कलाकार को सोच कर रख रहे होते हैं, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि उसने कोई दूसरा ग्रुप ज्वाइन कर लिया या वो यूट्यूब फिल्मों में चला गया, लेकिन वो हमें इंफॉर्मेशन भी नहीं देता कि मैंने ऐसा कर लिया। जैसे नए रंगकर्मियों के लिए ये मैं बस समझाना चाहता हूँ, ऐसा मत करना जैसा संजय भाई बता रहे हैं कि यहाँ का टाइम दो और उसके बाद यहाँ रिहर्सल पर ना पहुँचो। तो संजय भाई और कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस आप लोगों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जैसे हर साल ये नाट्य समारोह सफल हुआ है, इस साल इससे भी ऊपर ये सफलता पाए, यही मेरी दुआ है। आप लोग साथ हैं तो सफल होगा, क्यों नहीं होगा। हम सबका ये फेस्टिवल है, आपस में कंट्रीब्यूशन करके किया है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।